हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। इस स्थिति से जो संख्या निकलेगा उसे आपको जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब अगर हमें इस प्रकार कुछ दूरी तय करना है तो क्वेश्चन के अनुसार प्रथम किलोमीटर के लिए अलग किराया है, उसके बाद जितनी किलोमीटर अगर हम यात्रा करेंगे उतना उसका किराया अलग होते जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको लगेगा 15 रुपया, लेकिन उससे आगे अगर जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर का 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जैसे यहाँ पर प्रथम किलोमीटर आप जाइएगा 1 किलोमीटर 15 रुपया लगेगा और 2 किलोमीटर जाइएगा तो 15 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये 23 रुपया लगेगा। फिर उससे आगे अगर आप जाइएगा फिर 23 में 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 31 रुपया। इसी प्रकार बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया, ये कितना दिया हुआ है, 15 रुपया। उसके बाद अतिरिक्त जितना किलोमीटर बढ़ते जाता है उतना उसमें 8 रुपया ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 किलोमीटर का किराया, ये कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ 15 रुपया लगेगा ही और इसमें फिर उसके बाद 8 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 23 रुपया। ठीक है, फिर से तीसरा किलोमीटर यानी कि लिखेंगे हम कि 3 किलोमीटर का किराया, तो ये हो जाएगा जो पीछे 23 रुपया आया है इसमें फिर से हम 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 + 8, तो ये आ जाएगा 31 रुपया। ठीक, फिर से 4 किलोमीटर का किराया, ये कितना हो जाएगा, इसमें जो 31 है पीछे इसमें फिर से हम 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। इतना रुपया लगेगा कब, जब हम 4 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो यहाँ इसके संख्याओं का श्रेणी क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे कि श्रेणी देखिए, पहला कितना आ रहा है 15, फिर उसके बाद आ रहा है 23, फिर उसके बाद आ रहा है 31, उसके बाद 39, इस प्रकार बढ़ते जाता है। अब हमें जांच करना कि ये जो श्रेणी है ये एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके हमें जांच करना है। तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सर्वांतर निकालना होगा, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि सर्वांतर किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सर्वांतर को डी कहते हैं। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि A2 - A1 और इसी के बराबर क्या आ जाएगा, A3 - A2, फिर इसे लिख सकते हैं A4 - A3। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सर्वांतर निकालने के लिए अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना है। किसी भी अगले पद और पिछले पद को माइनस करेंगे तो जो मान निकलेगा वो हमेशा सर्वांतर होगा। तो इसे हमें जांच करने के लिए कम से कम 2-3 सर्वांतर निकालना होगा। ठीक है, और प्रत्येक सर्वांतर अगर बराबर आता है, यानी कि प्रत्येक पदों का अंतर यदि बराबर आता है तो इसका अर्थ ये है कि ये एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए इस श्रेणी के लिए ये जो पहला पद है ये A1 हो जाएगा, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे क्या है, ये A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15 बराबर A3 कितना है 31 माइनस A2 है 23, फिर A4 कितना है 39 और फिर A3 कितना है 31। और हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर से 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 8, फिर से 39 में से 31 को माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों बार जो है सर्वांतर का मान बराबर आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये जो श्रेणी है ये एपी में है। क्या लिखेंगे कि इसलिए यह एपी में है, बस हो गया।
इतना ही आपको करना है कि जो मेथड दिया हुआ है उसे सबसे पहले श्रेणी में बदलना है, ठीक है, और उस श्रेणी को आपको क्या जांच करना है कि यह एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ये बेलन है और इसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, और ये पंप जो है वो इसमें से प्रत्येक बार इसमें पूरे का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि जैसे ये पूरा भरा हुआ है हवा से तो इसका 1/4 भाग हर बार बाहर निकाल देता है। जैसे अगर 1/4 भाग बाहर निकाल दिया तो फिर इतना बचा, ठीक है, फिर से 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, ठीक, फिर जब इतना बचेगा फिर से इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा तब इतना बचेगा। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें जो प्रत्येक बार जितना वायु बच रहा है इसको यदि हम श्रेणी में बदलते हैं तो क्या ये समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें इसे जांच करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 इकाई, हम यहाँ पर हवा की मात्रा को 1 इकाई मान लिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहली बार में 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है तो बचेगा कितना, ये पूरा हवा बच जाएगा। हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो हम लिखेंगे स्थिति 1। तो पहला स्थिति में बेलन में हवा कितना है, 1 इकाई, ठीक। फिर से स्थिति 2 यानी कि दूसरा स्थिति में जब एक बार बेलन से हवा निकाला जाता है तो फिर बेलन में कितना हवा बचेगा, तो बेलन का शेष हवा कितना होगा, जो पहले से था 1 इकाई और इसमें माइनस करेंगे 1 का 1/4 भाग, क्योंकि जो हवा इसमें है उसी का 1/4 भाग इसे बाहर निकालेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4। इतना इकाई हवा बचेगा पहली बार में। फिर तीसरा स्थिति में कितना हवा बचेगा, लिखेंगे बेलन का शेष हवा। अब दूसरी बार जब हवा निकालता है तो कितना बचेगा, पहले तो इतना हवा इसके पास था, कितना 3/4। अब इसमें से फिर से 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है तो कितना बचेगा, यह आ गया 3/4 माइनस 3/4 चौका 16। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम होगा 16 और ये 4 चौका 16, 4 तिया 12 माइनस 3। जब इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9/16। इतना इकाई होगा कब, दूसरी बार जब हवा निकालेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 3 स्थिति मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ से भी हम जांच कर सकते हैं कि यह एपी में है या नहीं, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका श्रेणी, क्या लिखेंगे, श्रेणी। तो श्रेणी क्या बनेगा, पहला है 1 यानी कि सबसे पहले इसमें हवा कितना था, 1 इकाई। उसके बाद जब पहली बार हवा निकाला गया तब कितना बचा, 3/4। तो यहाँ लिखेंगे हम 3/4। फिर से जब हवा निकाला गया उसके बाद बचा 9/16। यहाँ पर हम लिखेंगे हम 9/16। इस प्रकार ये बढ़ते जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3 पद मिला है और तीनों पद से हम क्या करेंगे, इसके एपी की जांच करेंगे। तो फिर से इसके लिए हमें सर्वांतर निकालना होगा। तो डी के लिए सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। फिर से दूसरा हो जाएगा A3 माइनस A2। यहाँ पर तो 3 ही पद है इसलिए इससे ज़्यादा यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो आ जाएगा A2 जो क्या है हमारे पास 3/4 माइनस A1 क्या है 1 बराबर A3 क्या है 9/16 माइनस A2 क्या है 3/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे जब हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1/4 बराबर। दूसरा देखिए यहाँ इस दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये 16। उसके बाद ये हो जाएगा 16 एकम 16, 9 एकम 9 माइनस 4 चौका 16, 4 तिया 12। ये हो रहा है -1/4 इक्वल टू, जब इसे हम माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये -3/16। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है श्रेणी ये एपी में नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
कि इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।